Good morning to all of you. Now we will see about process of voting of president. It is the 97th part of polity. तो हम देखेंगे इस बार कि प्रोसेस ऑफ वोटिंग क्या है प्रेसिडेंट का। तो हम पूरा प्रोसेस मतलब जो भी हमने बातें डिस्कशन करी तो वो सारी चीज़ें हम प्रोसेस पूरा देखते हैं प्रेसिडेंट की वोटिंग का। तो अप्रॉक्सीमेटली कितने वोट्स कास्ट होने चाहिए, वन टेंथ, यहाँ पे 10,000, फिर करोड़, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वंस मतलब पूरा पूरा अगर हम देखें तो 10,58,000 या 10,58,000 वोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग वोट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 10 लाख वोट्स हमको, लगभग 10 लाख से 11 लाख वोट्स हमको चाहिए होते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो ये तो हमको ध्यान रखना है ऐसे ही, हाँ, कि हमको पता होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर हमसे कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और तो हम पॉइंट्स देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, हाँ, कि इन पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। सीरियल में ये सारे पॉइंट्स अपने आप में ही मैनेज्ड हैं, तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हमको समझ में आएगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर प्रेसिडेंट। फिर क्या हो सकता है, पहला है पॉइंट, द नॉमिनेशन हैज टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट वंस हिज क्वालिफिकेशन हैज टू बी फुलफिल्ड अंडर आर्टिकल 58। तो हमने आर्टिकल 58 में क्या समझा था, आर्टिकल 58 में हमने समझा था अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल अबाउट द कैंडिडेट। मतलब ऐसा जो भी कैंडिडेट हो एज अ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसके पास टोटल क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो अब कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो ये तो हमने डिस्कशन किया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, और भी बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे अब इन आर्टिकल 58। तो मतलब क्या करें, पहला पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट है, नॉमिनेशन अगर जो भी देगा हम कि हम प्रेसिडेंट हमें बनना है, तो फिर इलेक्शन के लिए उसको क्या चाहिए, इलेक्शन के लिए। लेकिन मोस्टली देखा यही जाता है कि किसी ना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही प्रेसिडेंट बनता है, मतलब आगे लाती है एज अ लीडर कि इन्हें प्रेसिडेंट बनना चाहिए। मोस्टली प्रेसिडेंट जो बनता है तो वो अपने आप से कोशिश नहीं करता कि हम प्रेसिडेंट बने, मोस्टली कोई ऐसा लीडर होता है जिससे गवर्नमेंट अप्रिशिएट होकर के उसको आगे करती है और प्रेसिडेंट बनने में हेल्प करती है उसकी। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट में ये चीज़ें देखी जाती है, मतलब जहाँ पे मेजोरिटी है गवर्नमेंट में, क्योंकि ऑल द एमएलएज एंड एमपीज आर रिक्वायर्ड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम पहला क्या पॉइंट हो सकता है कि नॉमिनेशन जो देगा उसके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 58 जो हमने डिस्कशन करी अभी। और सेकेंड पॉइंट क्या है, द नॉमिनेटेड हैज टू बी सपोर्टेड बाय 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। 50 प्रपोजर्स मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे जो भी नॉमिनेशन है उसके पास सपोर्ट उसको करने के लिए 50 प्रपोजर्स और होने चाहिए, मतलब कि 50 लोग और कहे हाँ कि ये प्रेसिडेंट बन सकता है, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए। और फिर 50 सेकेंडर्स, उनके पीछे भी 50 और लोग होने चाहिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए भी प्रेसिडेंट को होने चाहिए लोग कि ये एज अ प्रेसिडेंट बनने के क्या है, हाँ, प्रॉपर मतलब व्यक्ति ठीक है, हाँ, इसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। उसके सपोर्ट में, फेवर में कुछ 50 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब ऑल ओवर 100 पीपल्स या एमएलए एमपी होने चाहिए, रिक्वायर्ड हैं प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, जिसकी ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि वो देखे सब कुछ। तो रिटर्निंग ऑफिसर मोस्टली लोकसभा में कौन होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो या अगर प्रेसिडेंट में देखे तो फिर सेक्रेटरी रैंक के हो सकता है, कोई आईएएस या आईपीएस हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो मोस्टली देखा जाता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस से ही लोग जाते हैं। तो ये हो गया रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन अब इसके पास क्या ड्यूटी है कि रिटर्निंग ऑफिसर विल एक्सेप्ट द नॉमिनेशन डिपेंड अपॉन द स्क्रूटिनी। मतलब यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अब क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा नॉमिनेशन को जो कि डिपेंड होगा किस पे, स्क्रूटनी पे जो कि डिपेंड होगा। फिर
मतलब वो क्या करेगा, जो नॉमिनेशन होगा वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसकी जांच पड़ताल जो भी होगा वो करेगा, हाँ कि लीगल है या नहीं, ये सब चीज़ें। हाँ, तो कौन देखा गया, रिटर्निंग ऑफिसर, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो क्या हो सकता है, सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है लोकसभा का, एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बाय रोटेशन। मतलब उसी जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है तो वो लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल भी हो सकता है। कौन, रिटर्निंग ऑफिसर, रोटेशन पे, मतलब अदला बदली पे, कभी वो लोकसभा का क्या होगा, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा, कभी वो राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होगा, बाय रोटेशन, मतलब अदला बदली ऐसे होता रहेगा। हाँ, फिर द कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट 15,000। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत डीपली हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या है। तो फिर क्या है कि द कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट 15,000 एज सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट क्यों, क्योंकि मतलब नॉमिनेशन दे दिया तो उसके पास सिक्योरिटी अमाउंट भी कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है, कि मतलब अगर मान लिया हाँ जीत गए फिर नहीं रहे, हाँ ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी प्रक्रिया होती है। तो मतलब सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो, नॉमिनेशन तो सबमिट कर दिया लेकिन अब सिक्योरिटी अमाउंट रखो, जमा करो 15,000 रुपीज़, हाँ, ताकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है तो उसमें काम आ सकते हैं। हाँ, तो इस सिक्योरिटी के लिए अमाउंट जमा करना होता है प्रेसिडेंट का जो भी नॉमिनेशन फिल करता है। हाँ, फिर ग्रीन बैलेट लोकसभा के लिए होता है, हाँ इलेक्शन के लिए, और एंड पिंक बैलेट फॉर राज्यसभा। अगर उससे बैलेट से अगर वोटिंग हो रही है तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल वोटिंग जो है 7th ये है कुछ हाँ पॉइंट, कि जो प्रोपोर्शनल वोटिंग का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे डिस्कस्ड हुआ है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चैप्टर में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चैप्टर में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की क्या हुई है, बात हुई है। मतलब ये सारे पॉइंट्स हमको याद करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। फिर कैंडिडेट शुड विन विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू बिकम प्रेसिडेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। इसमें मोस्टली जितने पॉइंट्स हैं वो सब क्या करने हैं, हमको लर्न करने हैं यहाँ की व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। पूरा ऑल ओवर हमसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट के पास अपनी क्या पावर्स होती हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, मतलब एक एक पॉइंट नहीं पूछेगा, ऑल ओवर बातें पूछ सकता है प्रेसिडेंट के बारे में। तो अगर 250 वर्ड्स में आता है तो हमको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं वहाँ पे रहेगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।